वे बाजारों की रक्षा करने का दावा करते हैं, लेकिन हिंडेनबर्ग रिसर्च की सुर्खियों के पीछे लाभ प्रेरित हेरफेर, गुप्त रणनीतियां और वैश्विक पाखंड की एक कहानी छिपी हुई है। हिंडेनबर्ग के संस्थापक नॉट एंडरसन सिर्फ एक और वॉल स्ट्रीट के खिलाड़ी नहीं हैं। अमेरिका में जन्मे और इजराइल में प्रशिक्षित एंडरसन की पृष्ठभूमि जांच और गुप्त संचालन में विशेषज्ञता का संकेत देती है। लेकिन क्या यह आधार है? क्या यह नैतिक बाजार अनुसंधान है या कुछ और अधिक गणनात्मक, इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे तक? हिंडेनबर्ग उन कंपनियों को लक्षित करता है जो गर्म क्षेत्रों में हैं, जहां प्रचार अक्सर वास्तविकता से आगे निकल जाता है, लेकिन उनकी रिपोर्टें समय के साथ बिल्कुल सही होती हैं। जब शॉर्ट पोजीशन पहले से ही बनाई जा चुकी होती हैं, तब गिरावट आती है। खुदरा निवेशकों की कीमत पर लाभ अधिकतम किया जाता है। यहाँ जॉर्ज सोरोस का प्रवेश होता है, जो साहसी दांव लगाने के लिए जाने जाते हैं। जबकि सोरोस लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, उनका फंड हिंडेनबर्ग के लक्ष्यों के साथ मेल खाता है, निकोला को शॉर्ट करने से लेकर अदानी की आलोचना करने तक। सोरोस हिंडेनबर्ग की बमबारी रिपोर्टों द्वारा उत्पन्न बाजार में गिरावट से अच्छी खासी कमाई करते हैं। जब निकोला ने इलेक्ट्रिक वाहनों में क्रांति लाने का वादा किया, हिंडेनबर्ग ने इसके बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों को उजागर किया। लेकिन क्या यह सच के बारे में था या पैसे कमाने के बारे में? उनकी शॉर्ट पोजीशन रिपोर्ट से बहुत पहले ही स्थापित हो गई थी, जिससे निकोला के शेयरों के गिरने पर उन्हें भारी लाभ सुनिश्चित हुआ। फिर अदानी है, भारत का बुनियादी ढांचे का टाइटन। हिंडेनबर्ग के शेयर हेरफेर के आरोप सोरोस की टिप्पणियों के साथ सुविधाजनक रूप से मेल खाते हैं, अदानी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताकर। लेकिन क्या यह एक नैतिक रुख था या एक उभरते बाजार के शक्तिशाली खिलाड़ी पर एक सुनियोजित हमला? अपने साहसी दावों के बावजूद हिंडेनबर्ग ने अब अपने संचालन बंद कर दिए हैं। क्या यह मुकदमों का बोझ था, उनकी रणनीतियों का उजागर होना, या अरबों रुपये कमाने के बाद एक सुविधाजनक भागना था? इसका समय गंभीर सवाल उठाता है। उनका पाखंड स्पष्ट है। जबकि हिंडेनबर्ग धोखाधड़ी को उजागर करने का दावा करता है, उनकी विधियां बाजार के पैनिक का फायदा उठाती हैं, जिससे आम निवेशक बर्बाद हो जाते हैं, जबकि वे अपने खुद के जेब भरते हैं। हिंडेनबर्ग रिसर्च और इसके सहयोगी केवल धोखाधड़ी को उजागर नहीं करते, बल्कि इससे लाभ भी कमाते हैं। बाजार की ईमानदारी के पीछे लालच, हेरफेर और वैश्विक बाजारों को हिलाने की शक्ति की एक कहानी छिपी हुई है। सच्चा सवाल यह है कि उन्हें जिम्मेदार कौन ठहराता है?